बहुत ही प्यारे संत। इनको संतों से मिलने का एक चाव रहता है ना। ऐसे राज्य होते हैं कोई संत से मिलके और इतने निर्मल हैं। इन्हां दी दाढ़ी मेरे से ज्यादा सफेद हो गई है, लेकिन इनका जो दिल है ना वो बच्चों जैसा ही अभी भी है। इतने प्यारे हैं हमारे बाबा जी है? ऐसे हमारे बहुत प्यारे बाबा जी जिनका नाम ही निर्मल दास है, और उनके प्रेम की डोर में बंधे हुए हम यहां आ गए। और यहां आकर के इतना आनंद हो गया, इतनी पवित्रता, इतनी सात्विकता है, इतना तप किया है महापुरुषों ने। यहां ये स्थान एक बहुत बड़ा तीर्थ हो गया है। मैं पूज्य बाबा सुरेंद्र सिंह जी जिनसे आज पहली बार मिले, लेकिन ये इनके भी हमेशा के लिए अपने हो गए। कुछ महापुरुष होते हैं ना ऐसे, वो पहली बार मिलते हैं तो ही ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों के संबंध है। तो ऐसे हमारे प्यारे बाबा जी और हमारे सभी संत महापुरुष, पूज्य बाबा चंद्रहंस जी महाराज, पूज्य संत जी बलवंत सिंह जी, पूज्य संत गुरमेल दास जी, संत जसमेंद्र दास जी, पूज्य संत उमेश दास जी, पूज्य संत कुलदीप दास जी, हमारे संत जी सुरेंद्र सिंह जी, सब हमारे पूज्य संत गण, सभी गुरुओं के मार्ग पर चलने वाले, गुरुओं के शिष्य भाव में रहने वाले और उनके शिष्यत्व को अपना धर्म मान करके जीने वाले, वही शिष्य शब्द को, जो संस्कृत का शब्द है, उसको वो पंजाबी विच बोले तो क्या हो जाता है? सिख हो जाता है। सिख का मतलब है गुरुओं का शिष्य, गुरुओं के अनुशासन को, गुरुवाणी के अनुसार जो जीवन को जिए वो सिख होता है। ऐसे हमारे भाई बहन, श्रद्धामयी माता, मेरे विषय बहुत हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूं प्रामाणिकता के साथ। एक विषय है योग शास्त्र। हमारी संस्कृति में सबसे ऊंची विद्या योग विद्या मानी जाती है। सबसे ऊंची विद्या, सबसे श्रेष्ठ विद्या, सबसे बड़ी विद्या क्या मानी जाती है? बोलो, योग विद्या। इसी को हम अध्यात्म विद्या कह सकते हैं। गुरुवाणी में, वेदों की वाणी में, सब दर्शनों में, उपनिषदों में, सब शास्त्रों में सबसे जो बड़ी विद्या है वो यह योग विद्या है, अध्यात्म विद्या है। इसको शास्त्रों में परा विद्या भी कहा है, इसको ब्रह्म विद्या भी कहा है। और योगी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे आजकल कोई एक्टर बन जाए तो बोलते बहुत बड़ा आदमी हो गया। आदमी बहुत बड़ा कहां हो गया? नाचने गाने वालों को यहां पहले इज्जत ना मिला करती थी, अब थोड़ी इज्जत मिलने लग गई। नाचना गाना तो ये अपने गुरुओं की परंपरा में तो इसको अच्छा ही नहीं मानते। सिख परंपरा में नाचने गाने को, एक भंगड़ा को छोड़ के, ये भंगड़ा तो पता नहीं ऐसे हो गया जहां भी देखो वहीं हाथ उठने ही लगते इनके। बाकी और नाचने गाने को धर्म में, संस्कृति में अनुमति नहीं। एक्टर होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, एक्टर्स होना। अब गंधर्व विद्या है, गाना जानते हैं, उसको भी लेकिन उतनी ऊंची विद्या नहीं माना है। आजकल तो सब विद्याओं को सम्मान मिल रहा है, अच्छी बात है। कलाकार होना, संगीतकार होना, ये बहुत बड़ी विद्या नहीं मानी। वैज्ञानिक कितनी दुनिया का उपकार करते हैं। एक वैज्ञानिक ने मोबाइल बनाया, आज उस मोबाइल का 500 करोड़ से ज्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं। भारत में करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। उस वैज्ञानिक को बहुत सम्मान दिया हमारे यहां, लेकिन बोले वो भी
योगी के सामने छोटा है, योगी सबसे बड़ा ऊंचा होता है। हमारे सभी गुरु, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, सब गुरु हमारे योगी थे, महायोगी थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी, गौतम, कप, कणाद, जमनी, महर्षि, पाणिनि, पतंजलि, विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, भरद्वाज, ये जितने भी ऋषियों की हम गौरव गाथाएं सुनते हैं, ये सब ऋषि मुनि क्या थे? योगी। जो योगी होता है उसको तत्व ज्ञान होता है, वो भूत भविष्यत वर्तमान को जानता है, वो सृष्टि के रहस्यों को जानता है, और पिंड और ब्रह्मांड के रहस्य क्या है उनको जानता है। और योगी इस धरती के ऊपर दिव्यता फैलाता है। योगी शरीर, इंद्रियों और मन के बंधन में नहीं आता है, योगी किसी प्रलोभन में नहीं आता है। ये रोग मिटना तो सामान्य घटना है साहब। ये जो आप प्राणायाम करते हो, ये बहुत जरूरी हो गया है। कपाल भाती करते हो ना? अभी मैं देख रहा हूं, ये बच्चे सब पतले पतले हैं। पंजाब की बेटियां लगभग 99% पतली पतली होती है, और बहू बनते बनते इनके मॉडल डबल हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और सब बेटियां स्कूल कॉलेज दे विद एकदम पतली पतली, और जैसे ही बहू बनती हैं और 40 किलो वाली 80 किलो की, और 60 किलो वाली 120 किलो, पूरा सेंचुरी लगा देती। सुनो, ये भी जरूरी है कपाल भाती, नहीं तो सब मोटे हो जाएंगे। पंजाब में मैंने देखा कोई आदमी अपने आप को मोटा मानता ही नहीं, क्योंकि मोटा तो तब माने ना जब कोई पतला दिखाई दे। यहां गुरुजी भी मोटे, चेले भी मोटे। साढ़े गुरुजी ज्यादा मोटे नहीं है। नहीं साहब, ओ मंदिर का गेट और गुरुजी का पेट, यही तो शोभायमान होता है। और पहले पहले तो सानू कोई साधु मानता ही नहीं था। वो हम पतले पेट वाले, ओ महंत जी, ओ बड़े पापा जी, ओ बड़े पापा जी मतलब बड़े पेट वाले पापा जी। तो गुरुजी भी मोटे, चेले भी मोटे, पत्नी भी मोटी, पति भी मोटे। और जब पति पत्नी मोटे होंगे तो बच्चे कोई पतले कहां से होंगे? हाथी के तो हाथी होंगे, शेर के शेर होंगे। अब जैसा बीज होता है वैसे ही तो फसल होती है ना। अब कुछ बाजरेदे बीज होते हैं, उनके सिट्टे लंबे आते हैं, उनके बीज मोटे होते हैं, और जैसा बीज वैसा फल। तो एक पंजाब दे जो बीज है ना, एक तगड़े हैं, फाड़े हैं, लेकिन इस बीज में आजकल बीमारियां घुस गई। बीज में फर्टिलाइजर आ गया है। जो हम खेत में यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, जो फसल में को कीड़ों से बचाने के लिए ऊपर जो कीटनाशक डालते हैं और जो खाद डालते हैं, वो साग सब्जी बनके, वो दूध घी बनके, तेल बनके, रुई बनके, जो कपास बोते हैं तो रुई अपने कपड़े पे आती है, ये कपड़े पहनते हैं, इससे स्किन रोग होते हैं, इससे स्किन कैंसर होता है, चमड़ी का कैंसर। और उसमें जो बिनोले होते हैं, वो बिनोले कौन खाती है? गाय भैंस। और जो दूध घी देती है वो दूध घी अपने शरीर में आता है। खेत की हर चीज पेट में आती है। पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन मिलता है वो अपने शरीर में आता है। जो फसल बोते हैं उसमें जो गेहूं है, बाजरा है, चावल है, धान है, मकई है, वो गन्ना है, तो उसकी चीनी शुगर वो अपने शरीर में आती है। जो घास होता है वो पशु खाते हैं, वो दूध घी बन के अपने शरीर में आता है। धरती में पैदा हुई कोई चीज वेस्ट तो होती नहीं है। आदमी सोचता है कि मैं फल आदमी खाता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो पशु खाते हैं। चाहे वो गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, चाहे गन्ना हो,
गन्ने का जो हरा घास होता है वो पशु खा लेते हैं, जो मीठा मीठा वाला होता है वो गुड़ चीनी बना के आदमी खाता है। लेकिन खेत की हर चीज कहां आती है? अंत में पेट में। खेत की हर चीज कहां आती है? पेट में। खेत गड़बड़ होगा तो पेट गड़बड़ होगा। एक खेत का विज्ञान बता दिया है। एक खेत में 300-400 क्विंटल गन्ना हो सकता है, लेकिन कब? जब उसमें कोई मेहनत करे तब। लेकिन जो खेत में मेहनत नहीं करता किसान, उसके में तो 30-40 क्विंटल भी नहीं होगा। खेत में जैसा सामर्थ्य होता है, हमारा तन और हमारा मन खेत की तरह है। इसमें जितनी मेहनत करोगे, जितना संभाल के रखोगे, ठीक है, नहीं तो भीतर खरपतवार उगाएंगे, अरे कुछ भी नहीं पैदा होगा। जैसे खेत उजड़ जाता है, ऐसे जीवन भी उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, यदि इसका ध्यान ना रखा जाए। अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, भाई बहनों, खेत गड़बड़ होने से पेट गड़बड़ हो गए और बीमारी हो गई, बीपी, शुगर। पहले बीपी, शुगर की बीमारी बहुत कम होती थी। मोटापा, ये तो 100 में से 90-99 लोग मोटे हो गए। कुछ अंडर वेट है, कुछ ओवर वेट है। वेट बैलेंस नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस नहीं है, केमिकल का, सोल्स का, हार्मोन्स का बैलेंस नहीं है, शुगर का, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, भीतर से इम्बैलेंस होगा। यही तो बीमारी है भाई। स्वस्थ और बीमार कौन? इसके लिए पैरामीटर बना दिए, मापदंड बना दिए, इतना वजन, इतनी बीपी, इतना शुगर। और इसके साथ साथ आदमी का मन खुश रहे, मन में नकारात्मकता ना हो, चेहरे पर खुशी, प्रसन्नता, कोई चिंता ना हो। चिंता से सब रोग आते हैं, चिंता से बुढ़ापा आता है, चिंता से चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। जो ज्यादा चिंता करते हैं वो खूबसूरत भी बदसूरत हो जाते हैं। सुन लो, ब्यूटी का आपको टिप्स दे रहा हूं। आप खूबसूरत रहना चाहते हो तो क्या रहा करो? खुश रहा करो। जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत रहते हैं, और जो एकदम मनहूस खड़ूस से रहते हैं ना, ऐसे मुंह फाड़े पागलों की तरह, जो दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं, गुस्सा करते हैं, वो खूबसूरत भी बदसूरत हो जाते हैं। जो चिंता करते हैं, चिंता चिता समान। पहले बड़े बुजुर्ग भी कहते थे ना, ये चिंता में सूखा जा रहा है। ये तो चिंता में इसके चेहरे का रंग ही बदल गया। ये तो चिंता में बुढ़ा हो गया, जल्दी बुढ़िया हो गई। अभी तो बहू आई थी, इसको क्या हो गया? ये तो बुढ़ी जैसी लग रही है। चिंता हो गई। उसकी सास ने उसकी ऐसी घुटाई की, ऐसी लड़ाई मस्ती है रोज घर में। वो चिंता में बुढ़ा हो जाता है व्यक्ति, बुढ़ी हो जाती है। सुनो, चिंता नहीं होनी चाहिए मन में। अरे मस्त रहो। भगवान ने जीने के लिए जिंदगी दी है इंसान की। कीड़ा मकोड़ा, हाथी, घोड़ा, गधा, कबूतर, कुत्ता कुछ भी बना देता, कुत्ता बनाता, कोई भी डंडे मार के भगा देता। मच्छर बनाता, कोई भी ऐसे ही मार देता। फट फट मारते रहते हैं सुबह से शाम तक। कई कीड़े मकोड़े पड़कर सड़े रहते। हम हाथी जैसे तगड़े नहीं है, शेर की जैसे तेज नहीं दौड़ सकते, हिरण की तरह। हम पहाड़ों जैसे ऊंचे नहीं है, सागर जैसे गहरे नहीं है। इस ब्रह्मांड जितना पिंड हमारा बड़ा नहीं है, लेकिन सारे ब्रह्मांड को काबू में करने की शक्ति परमात्मा इंसान को देकर के भेजा है। इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य का जीवन। कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, बाबा जी हमारे तो किस्मत खराब, हमारे तो भाग्य ही खराब है। सुनो, ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। सुर दुर्लभ मानव तनम। मनुष्य भगवान की धरती पर सबसे श्रेष्ठ कृति है। इंसान में ही भगवान है, इंसान में ही सारा ब्रह्मांड है। भाई बहनों, आपसे बात ही कह रहा था, अपने आप को पहचानो, खुद को जानो, अपने जिंदगी का सही उपयोग करो। ये तन और मन खेत की तरह है। खेत को भी ठीक रखो और पेट को भी ठीक रखो, मन विचार को भी ठीक रखो। बीमार कौन है? जिसका भीतर का बैलेंस बिगड़ गया है, शरीर का, इंद्रियों का, मन का। योग करने से सब पर नियंत्रण आएगा। मैं योग शास्त्र की बात कर रहा था। ये योग शास्त्र जीवन का शास्त्र है। ये बहुत ऊंची विद्या है।
प्राणायाम करो, ध्यान करो। बीमारियां तो चारों तरफ मुंह बाई खड़ी है। आहार गड़बड़ हो गया, विचार गड़बड़ हो गया। आहार जो अंदर जाता है वो शरीर का हिस्सा बन जाता है। सुन लो जरा कान खोल के इस बात को। जो भी आहार खाते हो वो आहार शरीर का अंग बन जाता है। दाल रोटी सब्जी कुछ भी खाओगे और बीड़ी सिगरेट शराब कुछ भी पियोगे, सब शरीर का अंग बन जाता है। कोई चीज शरीर में से जाकर के ऐसे के ऐसे बाहर नहीं निकल जाती ना, वो शरीर का हिस्सा बन जाती है। तंबाकू खाते हो तो एक एक जीन्स के पास चला जाता है खून में घुल करके। शराब पीते हो तो वो भी खून में, जो जहां पड़ता है जाकर के जहां ठहरता है। जैसे शराब पीते हो तो एकदम तो शरीर में नहीं घुलेगी, वो ज्यादा देर कहां रहती है, आंतों में, लीवर में। और जो कमजोर चीजें होते हैं, आंतें हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, नसनाड़ियां हैं, दिमाग है, जो संवेदनशील बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेल्स हैं, ऑर्गेन्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा असर करती है चीजें। तो ये चीजें अंदर जाकर के शरीर का हिस्सा बन जाती है। शराबी के शरीर को चेक करोगे तो उसके खून के अंदर शराब मिलेगी, उसकी हड्डियों में शराब मिलेगी। जो तंबाकू खाते हैं उनके ब्लड को टेस्ट करो, उनके ब्लड में निकोटीन मिलता है। उनके खून के अंदर तंबाकू मिलती है। जो फर्टिलाइजर्स वाला खाना खाते हैं उनका शरीर चेक करो, उनके खून में, उनकी हड्डियों में, उनके ब्रेन में, उनके बालों में। आपके बालों में भी फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया है, डीएपी है। आपके बालों में भी एक कीटनाशक है जो दवाइयां छिड़कते रहते हो ना तुम फसलों के ऊपर। अपने खून में, अपनी हड्डियों में, अपने बालों में, सब चीजों के अंदर ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब भीतर घुसे पड़े। जो हम खा रहे हैं वो सब भीतर जा रहा है। चेक करवा के देखो, पंजाब में तो 30-40 गुना ज्यादा। कोई ऐसे शरीर में चलो कोई चीजें थोड़ी मात्रा में हो तो मरेगा नहीं आदमी और बीमार नहीं पड़ेगा, कैंसर आदि नहीं होगा। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स में जो तरह तरह के केमिकल होते हैं, इनकी मात्रा मान लीजिए 0.2% होनी चाहिए तो 12 है, 20 है, 30 है, किसी किसी को तो 300 है। ये जो फसलों में ज्यादा करते रहते हैं ना, वो सब उड़ उड़ के सांस से उनके भीतर चला जाता है। जो हम फसलों में डालते हैं फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वो फसल में रहता है मुश्किल से 40%। 60% तो वो या तो हवा में उड़ जाते हैं पेस्टिसाइड्स, और जमीन में जो डालते हैं यूरिया, डीएपी, वो किसमें, वो मिट्टी में कुछ तो रह जाते हैं, कुछ फसल बन के आते हैं, फिर वो पानी में चले जाते हैं। हवा गंदी, पानी गंदा, मिट्टी गंदी, शाक सब्जियां फिर गंदी, अनाज गंदे, फल गंदे, दूध भी गंदा, पनीर भी गंदा, घी भी गंदा, तेल भी गंदा, सब जगह एडल्टेशन, मिलावट तो अलग है। पहले ही जहर बहुत घुले हुए, असली में ही बहुत जहर घुले हुए, ऊपर से मिलावट, एडल्टेशन, सब ये आहार अंदर जा रहा है। और फिर विचार, जो कुछ सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब अंदर जाकर के हाइपोथैलेमस सिस्टम में यहां जमा हो जाता है। विचार यहां जमा होता है और विचार संस्कार के रूप में इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी रहता है। आहार से ज्यादा, लाख गुना ज्यादा विचार के प्रति जागरूक रहो। आहार तो चलो इसी शरीर में रहेगा, मरने के बाद यही खत्म हो जाएगा। आहार से भी ज्यादा, लाख गुना ज्यादा जागरूक किसके प्रति रहो? विचार के प्रति। आहार तो जाएगा पेट में, पेट से जाएगा नस नाड़ियों में, उसकी हड्डियां बनेंगी, मांसपेशियां बनेंगी। ये जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, खून है, ये आहार से बनता है। और ये विचार जाता है यहां, आहार जाता है यहां, विचार जाता है यहां। और मुसीबत आती है इसकी, ये दिल विच तकलीफ होती है। सुनो, ये आहार यहां जाता है, इससे लाख गुना विचार के प्रति जागरूक विचार यहां जाता है। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस सिस्टम, मस्तिष्क में, चित्त में, और वो संस्कार बन करके रहते हैं। शरीर की कैपेसिटी, आहार की कैपेसिटी तो बहुत थोड़ी, आप 4-5 किलो से ज्यादा खा नहीं सकते सुबह से शाम तक। लेकिन ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? कितनी चीजें याद कर सकते हैं? देखी सुनी जानी हुई चीजें, कितनी चीजें याद कर सकते हैं? ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है बोलो तो बच्चों? हाँ, एक बच्चा बोल रहा है बाबा अनलिमिटेड। ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है बोलो? अनलिमिटेड। दिस इज राइट आंसर। हाँ, अनलिमिटेड कैपेसिटी है आहार और विचार के प्रति। तो योग करोगे, गलत आहार अंदर नहीं जाएगा, गलत विचार अंदर नहीं जाएगा,
आहार और विचार ठीक रहेगा तो तन भी चंगा और मन भी चंगा। ऐसा फर्स्ट क्लास। ये फिर बाह्य प्राणायाम। ओ बाबा जी ने दूध पिला रखा है, फिर भी हमारा तो पीने के बाद भी हो जाएगा। देखो इतना, ये रोज करो। अपने गुरु गोविंद सिंह जी के पेट है, बोलो, एकदम ठाड़ा शरीर है। सभी गुरुओं का शरीर देखो कितना चंगा शरीर, मजबूत शरीर, स्वस्थ शरीर। ऐसी फिटनेस अपनी होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था, योग शास्त्र से शरीर की शुद्धि, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, जीवन पावन हो जाता है। योग विद्या सबसे ऊंची विद्या, इसको परा विद्या ब्रह्म विद्या कहते हैं। तत्र द्वेह विद्या वेदितव्य यत् ब्रह्म विदः वदन्ति पराच पराचित। विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। ये परा विद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये बहुत ऊंची विद्या है। भाई बहनों, योगी होना, तस्मात् योगी भव अर्जुन है योग शास्त्र। योग से भीतर का धर्म, भीतर की दैवी शक्ति प्रकट होगी, आसुरी शक्ति नष्ट हो जाएगी। दैवी संपदा बढ़ेगी, आसुरी संपदा मिट जाएगी। भीतरी देवासुर संग्राम है, भीतरी धर्म युद्ध चल रहा है। देखो, बाहर के राक्षसों को जब मारते हैं ना, बाहर के राक्षसों को जब हटाते हैं सत्ता से, तो ये हटते नहीं, बहुत संघर्ष करते हैं। ये भीतर के भी राक्षस अपने हटते नहीं आसानी से। कहते हैं हम तो हैं ही तुम्हारे साथ जीने के लिए, तुम हमें मार के मत भगाओ। सबके भीतर भी राक्षस ने कब्जा कर रखा है, बाहर भी राक्षस ने कब्जा कर रखा है। आयुर्वेद शास्त्र क्या है? प्रकृति ने, परमेश्वर ने चारों तरफ बहुत सी जड़ी बूटियां दी है। अलग अलग वनस्पतियों में, जड़ी बूटियों में, शाक सब्जियों में अलग अलग तरह की दिव्य शक्ति है। उसका सही उपयोग करो। पहले जानो वनस्पति विज्ञान, जड़ी बूटी विज्ञान। एक एक जड़ी बूटी पर, एक एक शाक सब्जी पर, एक एक खाने की चीज पर रिसर्च करते पूरे डॉक्टरों की जिंदगी बीत जाती है। हाँ, आहार शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है। फिर जड़ी बूटी शास्त्र, एक एक जड़ी बूटी में दिव्य शक्ति है। जो हम गिलोय है, घृत कुमारी है, आंवला है, तुलसी है, ऐसी ब्राह्मी शंखपुष्पी है, अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं। भाई बहनों, ये सब जानने के साथ साथ एक चीज और जानना, और वो ये अर्थशास्त्र। अब इस पर बात पूरी करता हूं। सब काम करने के लिए दुनिया में क्या चाहिए? पैसा। मंदिर बनाने के लिए भी, गुरुद्वारा बनाने के लिए भी, भंडारा चलाने के लिए भी, सत्संग करने के लिए भी, सब चीजों के लिए क्या चाहिए? गाड़ी के लिए भी, और साड़ी के लिए भी क्या चाहिए? सूट के लिए भी क्या चाहिए? और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, पुस्तक के लिए भी। और नौकरी करते हैं तो क्या मिलता है? बिजनेस करते हैं तो क्या मिलता है? और खेती करते हैं तो, फसल बेचते हैं तो क्या मिलता है? सारा खेल दुनिया में किसका है? और अपने को ये नहीं पता ये पैसा कैसे चल रहा है। सबको पैसा चला रहा है, ये पैसा कैसे चल रहा है ये किसी को नहीं पता। इसलिए महर्षि चाणक्य कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्म है। माना कि जीवन और देश, परिवार, दुनिया चलेगी धर्म से। सुख का मूल है धर्म। सब मेरे साथ बोलो, सुखस्य मूलम धर्म। बोलो, सुखस्य मूलम धर्मस्य मूलम अर्थः। क्या बोलो? बोलो, धर्मस्य मूलम। धर्म चलेगा किससे? अर्थ से। अर्थ नहीं होगा तो क्या होगा? अनर्थ। अर्थ नहीं होगा तो क्या होगा? अनर्थ। पैसा सबको चला रहा है, लेकिन ये पैसे को कौन चला रहा है? ये पैसे को चला रही है पॉलिटिक्स। पैसे को कौन चलाते हैं? ये जो 1 रुपए का सिक्का, ये कौन बनाता है? गवर्नमेंट। ये 10 रुपए का नोट कौन बनाता है? ये 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट कौन छापता है?
गवर्नमेंट आपने छाप दिया ना तो जेल में सड़ोगे, जमानत भी नहीं होगी। और आपने मुख्यमंत्री भी नहीं छाप सकता। इसको पावर किसको दी हुई? खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को। नोट छापने की पावर किसको है? खाली आपको योग शास्त्र तो बताओ, अर्थशास्त्र सिखा रहा हूं। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इतना क्रिटिकल सब्जेक्ट है, मैं आपको 5 मिनट में समझा देता हूं सबको। कोई सीए बनता है ना, बहुत उसको बेचारे को पसीने आते हैं, और सीए बन के खाली हिसाब किताब करना सीखता है, उसको भी ये नहीं पता है अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। वो तो गाड़ी में बैठ लेते, गाड़ी को चलाते नहीं है वो। सुनो, पैसा छापते हैं प्रधानमंत्री के, वित्त मंत्री के आदेश से रिजर्व बैंक वाले, और ये पैसे गलत छाप रहे हैं। मैं तो कहता हूं पैसे की जरूरत ही नहीं है। सारा काम, सारे पाप की जड़ ये पैसा है। पैसा छापो ही मत, सारा काम बिना पैसे के करो। ए पैसे वाली व्यवस्था ने पूरी दुनिया को नर्क बना दिया है। करेंसी फ्री इकोनॉमी। अच्छा बताओ, रिश्वत देते हैं तो चेक ड्राफ्ट से देते हैं या नोट से? नोट से। चेक ड्राफ्ट देगा तो पकड़ा जाएगा। बच्चे भी पता है, बच्चों को भी। किसने बोला नोट से? बच्चों को भी पता है कि रिश्वत चेक ड्राफ्ट से देंगे तो चेक देने वाला और जिसके खाते में जमा होगा उसका हिसाब किताब रहता है। ये पैसे का कोई हिसाब किताब, इधर से इन्होंने मुझे दे दिया, मैंने इनको दे दिया, इन्होंने इनको दे दिया, इन्होंने आगे दे दिया, उन्होंने आगे दे दिया। अब इसका हिसाब किताब को पता लगा सकता है? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और चेक ड्राफ्ट देंगे तो मुझे इनका नाम लिखना पड़ेगा, इनको मेरा नाम लिखना पड़ेगा, मुझे हमारे भाई जो है सुरेंद्र सिंह जी का नाम लिखना पड़ेगा। अब निर्मल ने बाबा रामदेव को दिया, रामदेव ने बाबा सुरेंद्र जी को दीता, और सबदा जो नाम है ना, रिकॉर्ड भी चाहता है। ये पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। इसलिए ये पैसा ही सारे पाप की जड़ है। ये इससे अपराध होता है। अगर किसी से फिरौती मांगते हैं, अपहरण करते हैं, तो चेक ड्राफ्ट में मांगते हैं क्या? क्या चाहिए उनको? कैश। ये नक्सलवादी आतंकवादियों को जो तनख्वाह देते हैं, किस में देते हैं? पैसे में, कैश में देते हैं ना, चेक में तो नहीं देते हैं। और ये जो चुनाव में दारू बांटते हैं और नोट में वोट खरीदते हैं, ये चेक ड्राफ्ट देते हैं। चेक ड्राफ्ट देते तो पकड़ा जाएगा। ये वो दे के गया था, वो तुरंत कैंसिल हो जाएगा, उसका इलेक्शन ही कैंसिल हो जाएगा। तो नोट में जो वोट खरीदते हैं वो भी सब पैसे से ही गड़बड़ हो रही है। और सुनो, ये आतंकवादी पाकिस्तान से घुसते हैं, वो पाकिस्तान से घुस के हिंदुस्तान में 5 लाख इधर, 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 आगे पीछे फंसा के एक आदमी 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए लेकर के आ जाता है, कपड़े में ही पहने। और यदि 10-20 का नोट हो तो, छोटे नोट हो तो दिक्कत होगा, चेक ड्राफ्ट में तो ला ही नहीं सकता। तो बड़े नोट खत्म होते ही नकली करेंसी, नकली नोट खत्म। ये नोट खत्म कर दो। और क्या करो? ये बड़े नोट जितने वापस ले लो, ये सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और सारे टैक्स खत्म कर दो, सारी महंगाई खत्म हो जाएगी। पेट्रोल में आधा टैक्स है। पेट्रोल का एक्चुअल मूल्य है करीब 35 रुपए। पेट्रोल का एक्चुअल मूल्य कितना है? 35 रुपए। सब लगा करके 28 रुपए क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसकी सफाई, फिर उसकी ढुलाई, और उसके बाद में कमीशन जो पेट्रोल पंप वाला बेचता है, सब मिला करके कितने का बैठता है? 35 का। 35 रुपए ऊपर टैक्स है। टैक्स खत्म करते ही महंगाई खत्म। बताओ, आपको खाली पेट्रोल ही नहीं, आपको सीमेंट, सरिया, साइकिल, मोटरसाइकिल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, ये सब 30 से 50% सस्ते मिलेंगे। फिर स्वर्ग आ जाएगा। ये आर्थिक नीतियां कौन बनाता है? गवर्नमेंट। आर्थिक नीतियां कौन बनाता है? पैसा कौन छापता है? इसलिए महंगाई बढ़ रही है, इसलिए गरीबी बढ़ रही है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है भाई, इसलिए काला धन बढ़ रहा है। ये बड़े नोट बंद करो, सारे टैक्स खत्म करो, ट्रांजैक्शन टैक्स रखो। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था 202 लाख करोड़ रुपए की है, और काला धन खत्म कर दो तो भारत की अर्थव्यवस्था में पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी है।
तो कितना हो जाएगा? अभी भारत की अर्थव्यवस्था 202 लाख करोड़ रुपए की, जापान की 215 की, चीन की 503 लाख करोड़ की और अमेरिका की 732 लाख करोड़ की। याद रहेगा? बोलो तो। घर का तो हिसाब किताब पूरा रखते हो, देश का भी तो रखो। देश को भी बचाना है और खुद को भी, और काला धन भी लाना है। नहीं लाए तो खुद तो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा इनको भोगोगे। ए चीन तो ऊपर ही बैठा हुआ है, मारेगा पटाखे छोड़ छोड़ के, बम फोड़ फोड़ के। अभी आपने सुना होगा ना अखबारों में, टीवी में, चीन की सीमा पर भारत कितने सैनिक लगाने जा रहा है? 1 लाख। कितने? 1 लाख सैनिक कहां लगा रहा है भारत? चीन की सीमा पर, भारत चीन सीमा पर। ओहो, वो क्यों हो रहा है? सानू पता ही नहीं, वो वही चल रहा है। अपने तो जब मारे जाएंगे तब पता लगेगा। ये तो अपने घर में घुस गए, तेजपुर तक घुस गए थे असम में जब पिछली बार चीन वाले, और इस बार तो ये जलंधर तक आएंगे, दिल्ली तक आएंगे, मुंबई तक जाएंगे, बेंगलोर, हैदराबाद। जब सब जगह घुसेंगे ना चीनी, ठाई 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 मारेंगे ना, तब कहोगे रे बाबा ठीक कह रहा था। इसलिए अभी सावधान हो जाओ। महंगाई भी खत्म हो जाएगी, गरीबी भी खत्म हो जाएगी, अशिक्षा बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, और यदि नहीं जागे तो तुम भी खत्म हो जाओगे और देश भी खत्म हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? ये ठीक करना पड़ेगा। 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है, बड़ा नोट खत्म कर दो, टैक्स सारे खत्म कर दो, खाली ट्रांजैक्शन टैक्स रखो। तो 400 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, खाली 1% टैक्स लगाओगे तो 40 लाख करोड़ रुपए मिलेगा, खाली 1% ट्रांजैक्शन टैक्स। और कोई भी चीज के ऊपर अभी जो टैक्सेशन है 30 से 50% है, बाद में मात्र 3 से 5% रह जाएंगे। सारी चीजें सस्ती। एक मोटरसाइकिल महंगी नहीं है, उस पर टैक्स है। गाड़ी महंगी नहीं है, उसके ऊपर टैक्स है। आज जो गाड़ी आप 10 लाख की खरीद रहे हो, वो गाड़ी 7 लाख की मिलेगी। जो 7 लाख की गाड़ी मिल रही है वो 4 साढ़े 4 लाख की मिलेगी। जो 5 लाख की गाड़ी मिल रही है वो 3 लाख की मिलेगी। आपको सही बता रहा हूं मैं। ये तो सारा इकोनॉमिक्स है, टैक्सेशन का सिस्टम है, जैसे मैंने पेट्रोल का बताया। तो ये है अर्थशास्त्र। समझ में आया? बोले बाबा ऐसे तो किसी ने नहीं बताया था। ये तो बाबा की बात है। पहले योग बोलो, योग तो बहुत ऊंचे ऋषि मुनि करेंगे, ये साडी चीज नहीं है भाई, ये तुम्हारी ही चीज है। और योगी नहीं भी करेगा तो ठीक है, उसके कौन से बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। योगी मान लीजिए कोई कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में पड़ा हुआ है, तपस्या कर रहा है, उस साधु ने कुछ हो भी गया तो उसका कुछ, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे? इसलिए तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है योग। ये अर्थशास्त्र भी ऐसा ही है। तो ये काला धन खत्म होगा, ये बेईमानी खत्म होगी, तो अपना देश बचेगा। और 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, 400 लाख करोड़ रुपए वापस, 200 लाख करोड़ रुपए यहां, करीब 200 लाख करोड़ रुपए बाहर। कितना? 600 लाख करोड़ रुपए। भारत तो एक साल में वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, जो इकोनॉमिक पावर होता है वही सुपर पावर होता है। जो इकोनॉमिक पावर है वही क्या है? सुपर पावर। बस। तो एवरी इंडियन सिटीजन बिकेम नंबर 1। हर भारत का नागरिक प्रथम कोटि का नागरिक बने। उसके हेल्थ में, उसके कैरेक्टर में, उसकी नॉलेज में, उसके भीतर ज्ञान, उसके का चरित्र, उसका हेल्थ, सब कुछ उसके पास, वेल्थ। हर भारतीय को प्रथम कोटि का नागरिक बनना है और भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना है। और भारत के पीछे पूरा जमाना चलेगा। भारत के उदय में विश्व का उदय होगा। ऐसा अपने को देश बनाना हो, ऐसी दुनिया अपने को बनाना। तो बच्चों, ऐसा आपको गरीब भारत चाहिए कि अमीर? पढ़ा लिखा भारत चाहिए कि अनपढ़? पीछे वाले भी आगे वाले भी बच्चे तो ठीक बोल रहे हैं। तो अनपढ़ चाहिए कि है? तुम्हारी अनपढ़ से ही शादी करवाएंगे फिर। सबको पढ़ा लिखा भारत चाहिए कि अनपढ़? पढ़ा लिखा। गरीब चाहिए कि अमीर भारत? अमीर भारत चाहिए। महंगाई चाहिए या चीजें सस्ती? किसी को महंगाई चाहिए? बोले बाबा जी महंगाई नहीं तो हम आग लगा रखी घर में, रसोई में वो जो गैस भी जलती है तो मतलब खुद जलते हैं उसके साथ साथ। इतनी जल गई 400 रुपए का सिलेंडर आएगा। हाँ? ओ
ब्लैक में बाबा जी कह रहे 600 का अंधा है। बिकता है। तो हमको अच्छा भारत चाहिए। रेशम सिंह जी बोले पापा ये होगा कैसे, ये टैक्सेशन तो खत्म कैसे होगा, ये बड़े नोट 93% बड़े नोट हैं, ये कैसे खत्म होंगे। ये माना कि ये 400 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा और टैक्स खत्म हो जाएंगे सारे, तो देश में तो ना गरीबी ना शिक्षा ना महंगाई, कोई सब ऐसे फूलों की तरह जिएंगे, खुशी रहेंगे, सबके पास धन दौलत होगी, चारों तरफ समृद्धि ऐश्वर्य होगा, किसी के पास अभाव नहीं होगा। ये करेगा कौन? केंद्र सरकार। मैंने प्रधानमंत्री जी को अब ये लास्ट पत्र लिखा है। जैसे प्रेम पत्र होता है ना, तो जब नहीं बने बात तो बोले भाई अब से प्रेम खत्म है? तो लास्ट प्रेम पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्र हित में, देश की जनता के लिए, गरीब मजदूर किसान सब हिंदुस्तानी परेशान। ए लास्ट पत्र भी ए लिखा है कि भाई विदेशों में जमा भारतीय नागरिकों का जो विदेशों में जमा काला धन अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, उसको पता लगाने के लिए लाने के लिए एक एक्ट के तहत कार्रवाई करो, करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। ये बोलते हैं ना, पता अब हमें क्या पता किसका, अरे करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जितने भी टॉप पॉलिटिशियन है, टॉप पॉलिटिशियन, टॉप ब्यूरोक्रेट, तीन का तो पैसा है बाहर, या तो बड़े व्यापारी या बड़े अधिकारी या बड़े नेता, इस 30 के सिवा किसी का है? तुम्हारा और हमारा पैसा है क्या? बोले बाबा जी यहाँ तो भारत वाले बैंक में रखने के लिए नहीं, यहाँ तो घर में दाने खरीदने के लिए पैसे नहीं। तो गरीब आदमी का पैसा विदेशों में बोलो नहीं है, मजदूर आदमी का, किसान आदमी का, सामान्य आदमी का विदेशों में पैसा तो इसमें तीन ही लोगों का है, बड़े व्यापारी, बड़े और बड़े नेता। तीन का नाम लिख करके इसका क्लासिफिकेशन कर लो, जो मेयर एमएलए एमपी कभी भी रहा हो उसका नाम लिख कर दे दो विदेशों में कि भाई इनके नाम कुछ हो तो बताइए जरा। वो सारे देश बताने के लिए तैयार बैठे हैं, सारे देश बता देंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना सारा डेटा। आजकल तो सारा ऑटोमेटिक डेटा है। अपने भारत में अभी ऑटोमेटिक कम हुआ है, भारत विदेशों में सब चीजें ऑटोमेटिक है। किसी भी आदमी का नाम डालते पता लग जाता है, इसके नाम कितनी जमीन है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना कर्जा है, कितना, सब कुछ उसका एकदम आ जाता है, किसी का भी देख सकते हैं एकदम 1 मिनट के अंदर। तो इनका सबका करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनके ऊपर एक एफआईआर करके पता लगा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब ये केंद्र सरकार नहीं करेगी तो कैसे करेंगे बोलो तो केंद्र सरकार में कौन है? सांसद। तो एक एक एमपी से लिखवा लेना कि मुझे विदेशों में जमा काले धन और अवैध संपत्ति को, इलीगल मनी और इलीगल एसेट्स को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में आपत्ति नहीं है। ये 3 लाइन लिखवा के ले लेना। दूसरा ये कि करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विदेशों से संपत्ति के बारे में जानकारी मांगने पर मुझे आपत्ति, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाने में मुझे आपत्ति। उससे ये भी बोल दो कि बड़े नोट वापस लेने में और सारे टैक्स खत्म करने में मुझे आपत्ति। और उससे ये भी लिखवा के ले लो, भारतीय भाषाओं में पढ़ाने में मुझे आपत्ति। राष्ट्रीय किसान आय आयोग, किसानों की भी तो आत्महत्या बहुत हो रही है ना, इसको बनाने में मुझे आपत्ति। जितना पैदावार करते हैं उतना उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। समान शिक्षा, सबके लिए इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, अलग अलग समान शिक्षा होनी चाहिए, या अमीर के बच्चों के लिए अलग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और गरीब के लिए अलग? बोले सबके लिए समान होना चाहिए क्या? समान। तो उसे लिखवा के ले लो, मुझे समान शिक्षा पद्धति करने में कोई आपत्ति, वो लिख कर देगा। भारतीय भाषाओं में पढ़ाने में आपत्ति। ये सारे मुद्दे इस बीच हैं। तो संसद नहीं करेगी तो किससे करवाएंगे बोलो? सांसद से। किससे करवाएंगे? ये काम शुरू करना है फरवरी मार्च में। ये काम कब शुरू करना है? तो बच्चे तो साथ देंगे, इनको पता है ये भारत खराब होगा तो अपने को नौकरी भी नहीं मिलेगी, ठीक से पढ़ाई भी नहीं होगी, गड़बड़ होगी। आप लोग भी साथ दोगे बोलो तो? सब बोले बाबा जी साथ देंगे, लेकिन ठंडे ठंडे बोलते हैं। 2.5-4-5 लाख भी चोरी हो जाए तो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। अरे देश का 400 लाख करोड़ लुट गया, अब तो गुस्से में आओ। आक्रोश, जोश, दीवानगी, जुनून, पागलपन होना चाहिए देश के लिए।
अरे लीबिया के 10 लाख करोड़ रुपए लुटे तो पूरे देश में खूनी क्रांति होगी। गद्दाफी को ऐसा ढूंढ के मरा, छोड़ा ही नहीं। उसके पास तो कितनी सेना थी, कितने उसके पास अस्त्र शस्त्र थे, कितना पैसा था। 10 लाख करोड़ रुपए तो रुपया था उसके पास में। कितना? 10 लाख करोड़। 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़। उसके पास में सोना ही था 1400 टन। कितना? 1400 टन या क्विंटल कितना था। ओहो, उसको उन्होंने परास्त कर दिया। तो ये फरवरी मार्च से शुरू होगा। एक एक एमएलए को, एक एक एमपी को, एक एक मेयर को पकड़ेंगे। कितने दिन लग जाएंगे इस पूरे काम में? तुसी बताओ ना। चलो बच्चे, ये तो इनको जहां बोलेंगे उसी एमएलए उसी एमपी के यहाँ चले जाना, ठीक है। उसके घर के बाहर जाके बैठना, हमारा अधिकार हमें दो, हम देश को लूटने और लूटा हुआ वापस। ये तो जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, तुसी भी तो बोलो। कितने दिन लगेंगे इस काम में? सारे एमएलए एमपीओ से लिखवा के लेने में कितना समय लग जाएगा? अलग अलग दिन भी जाओ, 5-7 एमएलए होंगे एक जिले में। 5-7 एमएलए पुराने धुराने सब नए, सबसे लिखवा के लिख के देंगे। वो नहीं देंगे तो लोग कहेंगे रे यही बेईमान है। इसलिए बेईमान कोई नहीं कहलवाना चाहता, इसलिए लिख के देंगे वो। तो कितना टाइम लग जाएगा? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना विश तो कर लोगे। तो 1 महीने में पूरे हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। और इस बार या तो संसद सुधर जाएगी या तो सांसदों को सारा देश सुधार देगा। और 121 करोड़ का ये भारत अब जीतेगा, सत्य जीतेगा, न्याय जीतेगा। ये है। बच्चों के बात जल्दी समझ में आ जाती है। बोले बाबा जी ये बात एकदम ठीक है। तो ये बात है जिससे कि आगे देश जीतेगा। कल मेरे से पूछ रहे बाबा जी अब कबड्डी में तो जीत गए, अब जो आगे आंदोलन करोगे उसमें कौन जीतेगा? मैंने कहा आगे जो आंदोलन करेंगे उसमें जीतेगा देश, उसमें जीतेंगे 121 करोड़ लोग, उसमें जीतेगा सत्य, उसमें जीतेगा धर्म, उसमें जीतेंगे रामकृष्ण, उसमें जीतेंगे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। उसमें औरंगजेब नहीं जीतेगा, उसके अंदर रावण नहीं जीतेगा, उसमें कंस नहीं जीतेगा, दुर्योधन नहीं जीतेगा, है ना। तो ये है आज की मुलाकात। फिर होगी आपसे दोबारा कभी बात। बाबा जी साढ़े कोड़ हैं, अब 80 बाबा जी दे कोड़ है। और हमारे बाबा जी ने मुझे कहा बाबा उधर भी तो आओ। हमारे पूज्य संत सुरेंद्र सिंह जी महाराज बोले और गुरु जी दी उस दिन क्या होता है 5 दिसंबर को बरसी। हमने सोचा अब हम अकेले अकेले क्यों लड़े भाई, और सारे बाबाओं को लेके लड़ेंगे। हा? सारे डेरे वाले, सारे मजहब वाले, सारे संप्रदाय वाले, गरीब अमीर सब जाति सब मजहब एक साथ मिलके लड़ेंगे। हा? अब तो सानू अकेले अकेला ने चोर कहते हैं। ये जो चोर बैठे डाकू बैठे ये संतां नू चोर कहते हैं। जो डाकू बैठे हैं वो संतों को चोर कह रहे हैं। तो भाई अब अकेले अकेले हमको छोड़ दोगे तो हम ही अकेले अकेले कोई चोर कहेंगे, सारे ही मिल जाओ। उधर सारे चोर इकट्ठे हो गए तो संत भी सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर सानू कोई चोर नहीं कहेगा, ठग नहीं कहेगा, डाकू नहीं कहेगा, अब एक ने तो कहेंगे। तो चलो आप लोग सब चेंज करने के लिए तैयार हैं? हैं? तो चलो आप एक भजन गा लिया। और जब ऐसा होगा तब सब आनंद होगा। हाँ, जब ऐसा हो जाएगा तब अपना भारत बहुत सुंदर बन जाएगा, तब भजन गाने में आनंद आएगा। हाँ? मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हो। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई।
इसीलिए वह दुनिया का, इसीलिए वह दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। ओ लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से तुझे देखने वाला। ओ उसकी तेज नजर से रे बंदे, उसकी तेज नजर से रे बंदे, कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी वैसा ही पल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मौला के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पूज्य बाबा जी को पुनः प्रणाम। और पूज्य दीदी ने मुझे कहा मैं आऊं, मैं आया, आप सबका दर्शन पाया। आप सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। उन्होंने बचन किया शरीर बारे। तो बाबा जी कई बार कहते सी जे साडी शरीर की मजबूती है तो फिर हॉस्पिटलों की की जरूरत है। ये हॉस्पिटल उदों ही जरूरत पैंदी है जिस वेले असी आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो सब तो पहले बाबा जी शरीर साधना कराते, उस तो बाद मन की साधना, फिर अध्यात्मक। तो महापुरुषों की इन्हां बचनों द्वारा धन धन संत बाबा प्रीतम दास महाराज जी की आज याद आई। और उन्होंने कई बार ऐसे शब्द जो बाबा जी ने आप जी को श्रवण कराए, गुरु नानक देव जी की बाणी सुना के जिस वेले वो पंडाल विच संगतां नूं संबोधन करते सी, तो अज मैनूं याद आ रही सी कि बाबा जी ने एक बार शब्द कहा, कल काती राजे कसाई और उल्टी बाढ़ खेत को खाए। ये बाढ़ है संसार दी, पर उल्टी बाढ़ खेत को खाए। ये कलयुग दी निशानियां। और गुरु नानक देव जी ने कल काती, काती नाम कट्टन का भी है, कैंची का भी नाम है। और कलयुग दे विच ऐसे राजे होणगे तुहानूं जुदा करनगे। जो धर्म है वो पंख कर उड़ रहे हो, धर्म जो है उन्होंने खंभ लग गए, वो संसार दे विचों उड़ रहा। कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहे हो। कूड़ अमावस, कूड़ की जो मस्या है वो चंद्रमा रूपी सच नूं उसने ढक लिया। चंद्रमा कभी अस्त नहीं हुंदा, सूरज कभी अस्त नहीं हुंदा, लेकिन महाराज जी की बाणी कहती है माधो विद्या अविद्या जो साडे अंदर अज्ञान है उन्हें मलीन कर दिता इस ज्ञान रूपी दीपक नूं। माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। गुरु रविदास महाराज जी ने एक गल कही कि कह रविदास बाजी जग पाई। जो संसार है ना वो बाजीगर दियां खेडां नूं देखदा, पर जो संत है वो की देखदा। गुरु रविदास महाराज जी कहते कि कहो रविदास बाजी जग पाई, बाजी घर से मोहे प्रीत बन आई। मेरी प्रीत जो है वो बाजीगर दे नाल है, ना कि उहदियां खेडां दे नाल। तो महापुरुष फिर उसनूं ठगदे है। तो अज
बाबा जी की कृपा हुई और स्वामी महाराज जी ने बहुत महान कृपा की सी। इन्हां दे चरणों में बेनती की कि साडे जो पंजाब दे विच श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी दे डेरे है वो कोई 360 के करीब है। तो जो सारे पंजाब विच है असी महापुरुषों को ये बेनती की कि जो योग साधना है, क्योंकि योग नाम है परमात्मा नाल जुड़ना, और देह इंद्रियां तो शमदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, और देह इंद्रियों को कंट्रोल करके उस प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना योग साधना। तो योग जो है वो महान है संसार दे विच। योग तो बिना ध्यान, जिन्होंने तुसीं ध्यान कहते हो ना, तुसीं इत्थे बैठे, तुहाडे माता पिता भैन भाई विदेशों में बैठे, तुहानूं किसी ने नहीं जोड़िया, लेकिन तुसीं जुड़े हो। इस तरह परमात्मा दे नाल जुड़ना, तुसीं किते भी बैठे हो, परमात्मा दे नाल जुड़ना दिन दिन तो प्रारंभ होके। तो बाबा जी के चरणों में असीं बेनती की कि साडे पंजाब दे विच इस तरह के कैंप लगाओ 7-7 दिन दे। तो जिस वेले महापुरुषों के कोल आके तुसीं संसार दे विच तां किरपा करदे ही हो, शहरां दे विच और जग्यासू जन आप जी के कैंप लगाउंदे, तो महापुरुषों ने बेनती की कि जितने भी साडे ये डेरे है पंजाब दे विच महापुरुषों के स्थान है, उन्होंने स्थानों पर जिस वेले कैंप लगणगे और संगत जुड़ेगी और जग्यासू भाव के नाल आउणगे, श्रद्धा के नाल आउणगे, प्यार नाल आउणगे, वो सीखणगे, उन्होंने प्राप्ति होएगी। तो असीं बाबा जी के चरणों में बेनती की। मैं पंजाबी बोलना, बाबा जी कहते हिंदी बोलो। तो और यहाँ भी कोई डेरे हैं पंजाब में, उस डेरे में बाबा जी का एक एक डेरे में एक एक शहर में, जैसे हुशियारपुर और लुधियाना, जलंधर, इस तरह मालवे में जितने भी डेरे हैं, जितने भी स्थान है महापुरुषों के, उन स्थानों में बाबा जी के योग साधना कैंप हम शुरू करेंगे और सब महापुरुषों को प्रेरित करेंगे और महापुरुषों को बेनती करेंगे हर एक डेरे में बाबा जी का ये योग साधना होनी चाहिए और जागृति होनी चाहिए माया के प्रति भी। और साधना जो है ये मन के प्रति जागृत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन जो है, गुरु पातशाह जी कहते हैं कि जिस वेले गुरु पातशाह जी की कृपा होंदी है, साल आही सालाहे एती सुरत ना पाई है, नदियां अते बहा पवे समुंद, साध सुल्तान गिरह सेती मालतन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनो ना बीसरे। जे साधना द्वारा योग द्वारा तुसी जुड़ जाओगे तो जितनी भी संसार की दौलत है ना, जिसलिए असीं दौड़े फिरदे आ और हर समय यत्नशील है कि माया तो बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तो गुरु पातशाह जी की जिस वेले उस योग साधना द्वारा उस वस्तु के नाल आप जुड़ जाओगे तो कीड़ी तुलना होवनी, जे तिस मनो ना विसरे। जिन्होंने योग जिन्होंने हृदय में बस जाएगा वो कीड़ी तुलना होवनी, जे तिस मनो ना विसरे। तो जितना सात समुद्र की दौलत है और सारे संसार की दौलत एक पासे और गुरु प्यारा एक पासे, तो हम सब आप सबके ऋणी हैं। और जितने भी जिज्ञासु जन, जितने भी संगत यहाँ आकर हाजिरी भरी है, सबके लिए हम जो भविष्यवाणी जी याचना कर रहे हैं कि आप गुरु पातशाह जी की उस महान गुरु की वाणी अपने हृदय में धारण करेंगे। और जो महाराज जी ने, क्योंकि जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भक्ति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। तो परोपकार जीवन है महापुरुषों का, दूसरे के प्रति सरता न अचे अपने जल को, न कदापि पखे वृक्ष स्व फल को, ससको न कभी अंबर पख है, तन त्यों पर हेत बडो रख है। किसी ने कहा कि स्वामी रामदेव जी यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते? कहने लगे वो तो बड़े बड़े पंडालों में जाते हैं, वो तो बड़ों के। तो महाराज जी की वाणी में है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ बड़िया स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। ये तुसी आज मैनू कह रहे हो, मैं बाबा जी तो पहले ही सुनी हुई है, जिथे गरीबी है ना, गुरु नानक देव जी उसी स्थान पे जाएंगे। तो आज उनकी अपार कृपा हुई हम पर और सब पर कृपा हुई। तो आप जितने भी संत महापुरुष हैं उनके चरणों में भी नमस्कार है। सारे संत महापुरुषों वालों बाबा जी नू सत्कार चिन्ह गुरु रविदास महाराज के स्वरूप बोले सो निर्भय, बोले सो निहाल।